वालेकुम। ये सऊदी अरेबिया का बिल्कुल टिपिकल मंज़र होता है जब आप रोड पे जा रहे होते हैं तो भेड़ बकरियां रोड को क्रॉस कर रही होती हैं और फिर उसका जो मालिक होता है या जो उसका रखवाला होता है वो एक गधे पे सवार होता है और गधे पे उसका सामान लदा होता है और वो बोरा टाइप का वो लगा के वो एक साइड से जो है ना उसका सामान रखा होता है, फिर उस पर बैठा होता है और ये इन भेड़ों बकरियों को जो है ना वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये एक बड़ा खूबसूरत मंज़र होता है। ये जो है ना एक बड़ी ये नेमत है यहाँ पे कि सहराओं में ये भेड़ बकरियाँ जब पाली जाती हैं। बाय द वे बाज़ार तो ये लगता है कि छोटा सा काम, मगर ये लाखों पाकिस्तान के हिसाब से करोड़ों का बिज़नेस होता है। अगर पाकिस्तान में भी लोग अपने फालतू वक्त में एक बकरी या एक भेड़ पाल ली, बच्चों का एक तो एक्टिविटी का कोई वो तरीका होगा कि उनको ये सीखने को मिलेगा कि ज़िम्मेदार कैसे बनना होता है, दूसरों के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए खाने का और पानी का बंदोबस्त कैसे किया जाता है और काम कैसे किया जाता है, तो ये भी सीख लेंगे। साथ में वो जो दूध बाहर से ख़रीदना होता है उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा और जो बच्चों का मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में जो है ना वो इन्वॉल्व होने का ख़तरा होता है फजूल गेमों में, इसमें उसमें, तो उससे भी जान छूट जाएगी। और ओवरऑल अगर हर शख्स छोटे छोटे काम करके छोटी छोटी सब्जियां लगा के गमलों में एक एक जानवर पाल के अपनी थोड़ी सी मेहनत करके कोशिश करे तो मेरे ख़्याल में ये मामलात बदल सकते हैं पाकिस्तान के। हम लोग देख रहे हैं कि बाय द वे मेरे एक साथी कह रहे थे कि पाकिस्तान में मैंने देखा है कि जवान लोग बैठे होते हैं, फजूल गप्पों में बैठे होते हैं, फजूल खेलों में बैठे होते हैं और बूढ़े काम कर रहे होते हैं। तो मैंने उनको कहा कि असल में होता ये कि यही बूढ़े हैं, जब ये जवान होते हैं तो ये फजूल गोई में, फजूल हरकतों में, फजूल कामों में लगे होते हैं और उस वक़्त तक न उनका कोई घर बनता है, न कोई खाने पीने का बंदोबस्त होता है और आखिर में यही बूढ़े फिर मेहनत मजदूरी पे मजबूर होते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो खाने पीने के लिए करना होता है। और ये जो छोटे होते हैं इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा होता, इन्होंने फ्यूचर में यही करना होगा। तो मेरे ख़्याल में इस पे थोड़ा सा जो है ना सोच लेना चाहिए सबको। दूसरी बात ये कि मैं इस छोटे से मैसेज के बाद इमरान खान को और आसिम मुनीर साहब को भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा जो है ना ये मामला ठंडा करें। सबको पता है सही क्या है गलत क्या है। कभी कभी जब ज़िद में लोग आते हैं तो फिर ये गलत और सही का वो नहीं देखते, तो इसलिए इमरान खान भी थोड़ा सा ये मामले को नरम करें, आसिम मुनीर साहब भी नरम करें, इस मामले का कोई हल निकालें। इसमें अगर ये हो सकता है कि जैसे इमरान खान का स्टांस है कि हम चोरों को नहीं छोड़ेंगे, प्लाना नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये बातें बीच में से हटा दें। गवर्नमेंट का एक सिस्टम होगा, स्टेट का अदालती निज़ाम होगा, वो जब हुकूमत आएगी वो जाने, उनके काम जाने। अभी से ये बताना ज़रूरी नहीं है, ये छोड़ दें आप, ये बात छोड़ दें कि चोरों का ये होगा वो होगा। बल्कि अगर पाकिस्तान को सही करने के लिए ये भी करना पड़ जाए कि इन चोरों को अगर अभी तक छोड़ा हुआ है तो अभी दोबारा छोड़ दें। देखें, अल्लाह ने ऐसे मौके के लिए एक बड़ी हिकमत वाली आयत नाजिल की है जिसमें फसाद करने वालों के बारे में बताया है कि ये जैसे ही आपको मिले, जब आप इन पे काबू पा लें तो इनको कत्ल कर दें, इनको मुल्क से बाहर निकाल दें, इनके हाथ और पैर उल्टी तरफ से काट लें। मगर साथ में ये भी कहा है कि अगर काबू आने से पहले ये तौबा कर लें, यानी आपने पकड़ा नहीं है अभी और ये तौबा कर लें तो जाने दें। तो आप भी ये करें कि इनको भी चाहिए, नवाज शरीफ, जरदारी, इनको अभी चंद साल होंगे, चंद महीने होंगे, चंद घंटे होंगे, सब ने जाना है खाली हाथ। तो बेहतर है कि तौबा कर लें और अगर जो माल आपने मारा हुआ है तो अल्लाह का खौफ करें और वो वापस कर दे गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट चलना शुरू हो जाए। कर्ज दे दे गवर्नमेंट को, कोई बात नहीं है,
تاکہ ملک چلنا شروع ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ کام نہیں کریں، سب یہ وعدہ کریں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا ہے۔ اور میرے خیال میں عمران خان کو اگر ان کو اس قسم کی کسی چیز کی یقین دہانی کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو کر دیں، مگر معاملہ آگے بڑھائیں۔ اس وقت یہ اصل میں جو نقصان آپ کر رہے ہیں ملک کا، وہ تو اس کرپشن سے بہت زیادہ ہے۔ تو میری طرف سے میرے خیال میں یہ تھوڑا سا میسیج ہے چھوٹوں کے لیے اور بڑوں کے لیے، دیکھیں کون سنتا ہے مجھے۔ چلے شکریہ جی، اللہ حافظ۔